नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BSTC एग्जाम 2026 राजस्थान भूगोल महामैराथन सुपर फास्ट रिवीजन। ये क्लास BSTC के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ वो कभी ना कभी किसी परीक्षा में पूछा गया हो और PYQ MCQ ऐसे करा रहा हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। चलिए शुरू करें आज की क्लास। राजस्थान जियोग्राफी न्यू पैटर्न MCQ पर 100% खनिज के 1 से 15 तक खनिज के क्वेश्चन होंगे। आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए शुरू करें। राजस्थान में जिप्सम उत्पाद के अग्रणी जिला कौन सा है? जो अग्रणी जिला है राजस्थान में जिप्सम उत्पाद करे वह कौन सा जिला है? भीलवाड़ा, नागौर, उदयपुर, कोटा। तो ये नागौर जिला आपका सबसे आगे है। आपका उत्तर हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज भूरा सोना कहलाता है? भूरा सोना के नाम से कौन सा खनिज कहलाता है? अभ्रक, तांबा, लिग्नाइट, जस्ता। तो ये लिग्नाइट कोयला है जो भूरा सोना या भूरे सोने के नाम से जाना जाता है। उत्तर हो जाएगा सी। तीसरा क्वेश्चन, खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, सीसा, तांबा, चांदी। तो ये तांबे खनिज के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। आपका उत्तर हो जाएगा सी। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान में रॉक फास्फोर्ट के प्रमुख क्षेत्र है? देगाना, जामरकोटड़ा, मकराना, बालोतरा। तो ये जामरकोटड़ा रॉक फास्फोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर हो जाएगा बी। पांचवा क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ कथन आधारित प्रश्न, जिसमें एक कथन है राजस्थान संगमरमर उत्पाद में भारत का प्रथम स्थान है। क्या प्रथम स्थान है क्या? दूसरा इसमें है बी नंबर, मकराना का संगमरमर ताजमहल में प्रयुक्त हुआ है। मकबरा है, ये मकराना है जो मकराना में उत्पन्न होता है संगमरमर, वो ताजमहल में प्रयुक्त हुआ है या नहीं हुआ है। आपको इसमें यह देखना है कि सही कौन सा है। केवल एक सही है, दो सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है। ये सही है, ये भी सही है, तो आप दोनों इसमें सही करेंगे। दोनों सही है। छठा क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। देगाना, जामरकोटड़ा, खेतड़ी। सामने दिए हुए तांबा, रॉक फास्फोरेट, टंगस्टन। देगाना के लिए टंगस्टन में खान है। जामरकोटड़ा में खान किसकी है? जामरकोटड़ा में रॉक फास्फोरेट की खान है और खेतड़ी में तांबे की खान है। तो उत्तर हो जाएगा 3, 2, 1 सी ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन, वेलस्टोनाइट का प्रमुख उत्पादक जिला? सिरोही, पाली, उदयपुर, जयपुर। सिरोही जिला वेलस्टोनाइट के लिए प्रमुख उत्पाद जिला है। उत्तर हो जाएगा ये। आठवां क्वेश्चन, राजस्थान में सीसा जस्ता उत्पाद के प्रमुख केंद्र कौन सा है? खेतड़ी है, जावर है, मकराना या बसी है। तो जावर की खाने हैं जो सीसा जस्ता के लिए उत्पाद केंद्र बना हुआ है। उत्तर हो जाएगा बी। सोनू क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? सोनू क्षेत्र की खाने हैं या किससे संबंधित है? किस खनिज के? चूना पत्थर, लिग्नाइट, अभ्रक, जस्ता। तो ये लिग्नाइट की खानों के लिए सोनू क्षेत्र प्रसिद्ध है। उत्तर हो जाएगा बी। 10वां क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक चांदी किससे प्राप्त होती है? तांबे से, सोने से, जस्ते से, लोहे से। तो जस्ते की खान में चांदी मिलती है, तो जस्ता हो जाएगा उत्तर सी। 11वां क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा जिला ग्रेनाइट उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट उत्पाद के लिए जालोर, बूंदी, धौलपुर, करौली। जालोर जिला ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर हो जाएगा ये। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मकराना संगमरमर सही है। खेतड़ी में तांबा होता है, सही है। जावर में अभ्रक नहीं होता है। देगाना, टंगस्टन सही है। सी उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में फ्लोराइड के प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? 13वें क्वेश्चन में पूछा है फ्लोराइड का प्रमुख क्षेत्र डूंगरपुर, भीलवाड़ा, पाली, सीकर। तो डूंगरपुर हो जाएगा उत्तर ए, जो फ्लोराइड के लिए प्रमुख क्षेत्र है। इसमें पूछा है कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक कथन, राजस्थान खनिजों का अजय नगर कहलाता है। क्या ये सही बात है? राजस्थान राज्य में 80 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। राजस्थान को अजय नगर कहा जाता है और 84 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में टंगस्टन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? देगाना,
बांसवाड़ा, झुंझुनू, बारा। तो देगाना हो जाएगा टंगस्टन का प्रमुख केंद्र है। ये 15 क्वेश्चन पूरे हो गए खनिज के। अब पर्यटन के शुरू करते हैं 16 से 30। 16वां क्वेश्चन है पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? जयपुर को, उदयपुर को, जोधपुर को, जैसलमेर को। तो पूर्व में उदयपुर है, तो बी उत्तर हो जाएगा आपका। पूर्व का वेनिस कहा जाता है। ये सरल क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन केवला देव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी। ये भरतपुर में हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बी। हवेलियों की नगरी कहा जाता है या कहलाता है? जैसलमेर, मंडावा, पुष्कर, अजमेर। मंडावा को हवेलियों की नगरी कहते हैं, उत्तर हो जाएगा बी। इसमें आपको मिलान करना है 19वें क्वेश्चन। सूची 1 से सूची 2 से मिलान करो। दिलवाड़ा मंदिर, हवा मंदिर, सोनार किला। सोनार का किला जैसलमेर में, हवा महल जयपुर में, दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू में है। तो उत्तर हो जाएगा 1, 3, 2। 1, 3, 2 कहां पर है? 1, 3, 2 डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन हम 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 20वां क्वेश्चन पुष्कर किस देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश। ब्रह्मा जी का लिए, ब्रह्मा जी का बहुत विशाल और एकमात्र पुष्कर में मंदिर है जो बहुत बड़ा है, सी उत्तर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में है? उदयपुर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़। रणकपुर जैन मंदिर पाली में है, उत्तर हो जाएगा बी। राजस्थान का पहला विश्व धरोहर किला कौन सा है? अजमेर, आमेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कोमलगढ़। चित्तौड़गढ़ का किला विश्व धरोहर किला है, उत्तर हो जाएगा बी। इसमें पूछा है कथन कौन सा सही है? ए कथन जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है क्या? बी कथन यहाँ पीले बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, उत्तर हो जाएगा सी। 24वां क्वेश्चन ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित होता है? बीकानेर, नागौर, अजमेर, पाली। तो बीकानेर में ऊंट उत्सव होता है, बी ए उत्तर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन राजस्थान का ब्लू सिटी कौन सा है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं, वहां सबसे ज्यादा ब्लू सिटी में ब्लू कलर के घर होते हैं, इसलिए ब्लू सिटी कहा जाता है। 26वां क्वेश्चन अजमेर में स्थित प्रसिद्ध दरगाह किसकी है? मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, या ख्वाजा मंदा नवाब। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, उत्तर हो जाएगा ए। 27वां क्वेश्चन किस दुर्ग को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया से जोड़ा जाता है? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, गागरोन। तो कुंभलगढ़ किले को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जोड़ा जाता है, उत्तर हो जाएगा बी। माउंट आबू किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ये सबको पता है, बहुत ज्यादा सरल है, फिर भी याद करना है अरावली, उत्तर हो जाएगा सी। 29वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पुष्कर मेला, पशु मेला लगता है पुष्कर में, बीकानेर में ऊंट उत्सव लगता है, जैसलमेर में मरु उत्सव लगता है, कोटा और गणगौर मेला। कोटा में गणगौर मेला नहीं लगता है, उत्तर हो जाएगा डी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के निकट स्थित है? बनास, गंभीरी, माही, चंबल। गंभीरी नदी के निकट स्थित है, उत्तर हो जाएगा बी। अब वो पूरे कर लिए हमने। तीसरा टॉपिक है जनसंख्या। 31 से 50 जनसंख्या के टॉपिक शुरू हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन आपके सामने 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? 6.85 करोड़, 7.25 करोड़, 6.01 करोड़, 5.65 करोड़, 6.85 करोड़। राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार ऑप्शन ए सही। 32वां क्वेश्चन राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर। जयपुर हो जाएगा, उत्तर ए। अब इसमें पूछा है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बांसवाड़ा। जैसलमेर हो जाएगा, उत्तर ए सही। 34वां क्वेश्चन राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 165, 200, 201 या 250। तो ये 200 है, उत्तर हो जाएगा बी। लिंगानुपात में अग्रणी जिला है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद। तो उत्तर हो जाएगा ए डूंगरपुर। 37वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला है? न्यूनतम साक्षरता वाला जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बाड़मेर। तो जालौर हो जाएगा सबसे ज्यादा, ये सबसे कम साक्षरता है इस पर जिले में,
उत्तर ए सही। इसमें आपको बताना है कथन कथन ए राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या शहरी से अधिक है, क्या यह सही है? बी, इसमें पूछा है राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, क्या यह सही है? तो आपको बताना है इसमें सही कौन सा है, केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। तो ये दोनों सही हो जाएगा आपका उत्तर बी। 38वां क्वेश्चन, महिला साक्षरता में अग्रणी जिला कौन सा है? कोटा, जयपुर, अजमेर, झुंझुनू। उत्तर ए कोटा। इसमें मिलान करना है सूची 1 से सूची 2। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में, न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर में, उच्चतम घनत्व है भरतपुर में। उत्तर हो जाएगा 3 2 1, 3 2 1 सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा आपका। 40वां क्वेश्चन, इसमें पूछा राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 थी 21.3, 20.8, 18.7 या 25%। 21.3% जनसंख्या वृद्धि 2001 और 2011 के मध्य थी। 41वां क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो बांसवाड़ा हो जाएगा उत्तर बी। 42वां क्वेश्चन, शहरीकरण में अग्रणी जिला है कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। जयपुर हो जाएगा उत्तर बी। राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या का प्रमुख क्षेत्र है उद्योग, सेवा, कृषि, व्यापार। इसमें बताना है कौन सा कार्यशील, तो कृषि हो जाएगा कार्यशील के लिए सी उत्तर। 44वां क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जालोर। तो जैसलमेर उत्तर बी। 45वां क्वेश्चन, इसमें पूछा है किस जिले का लिंगानुपात न्यूनतम है? सबसे न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर, झुंझुनू, सीकर या करौली। तो धौलपुर जिला हो जाएगा सबसे न्यूनतम लिंगानुपात के लिए। 46वां क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम जनगणना कब हुई? 1872, 1881, 1891 या 1901। तो 1881 में सबसे पहले जनगणना हुई। उत्तर हो जाएगा बी। 43वां क्वेश्चन, इसमें बताना है कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है, या इसमें से कौन सा सही है? राजस्थान में जनसंख्या असमान वितरण पाया जाता है, क्या यह सही है? बी, पश्चिमी राजस्थान में घनत्व कम है। इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, या दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें दोनों सही है, उत्तर हो जाएगा सी। 48वां क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। तो कोटा जिला सबसे ज्यादा साक्षरता वाला है जिला है। उत्तर हो जाएगा ए। 49वां क्वेश्चन, किस जिले में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत अधिक है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर। तो गंगानगर जिला हो जाएगा जिसमें अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा प्रतिशत है। 50वां क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है जलवायु, खनिज, उद्योग, व्यापार। तो जलवायु सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित करता है। उत्तर हो जाएगा ए। अब हम कृषि टॉपिक के 51 से 65 तक क्वेश्चन करेंगे। 51वां क्वेश्चन, राजस्थान में सूक्ष्म कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो जोधपुर में सूक्ष्म कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। उत्तर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इसमें पूछा नहीं है बाजरा, मक्का, चना, मूंगफली। तो बाजरा है, मक्का है, मूंगफली है, चना नहीं है। उत्तर हो जाएगा सी। 53वां क्वेश्चन, राजस्थान में सरसों उत्पाद में अग्रणी जिला है अलवर, भरतपुर, गंगानगर, नागौर। तो भरतपुर सरसों के लिए अग्रणी जिला है। उत्तर हो जाएगा बी। 54वां क्वेश्चन कथन आधारित प्रश्न है जिसमें पूछा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ए, इंदिरा गांधी नेहरू ने पश्चिमी राजस्थान को कृषि को बदला, कृषि में बदला या कृषि को बदला। बी में है नहर क्षेत्र में गेहूं और कपास प्रमुख फसल है, क्या इनमें से एक सही है, केवल दो सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है? तो इसमें दोनों सही हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा सी। 55वां क्वेश्चन, मिलान कीजिए सूची 1 सूची 2 से। चावल, जीरा, कपास, कोटा, जालोर, श्री गंगानगर। चावल कोटे के लिए,
जीरा, जीरा जालौर में, कपास श्रीगंगानगर में। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 ए ऑप्शन। 56वां क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस साधन में है? नहर, कुएं और ट्यूबवेल, तालाब, झील, कुआं और ट्यूबवेल। बी उत्तर हो जाएगा। इसमें पूछा है हरित क्रांति का राजस्थान में सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में हुआ? हरित क्रांति का सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में प्रभाव हुआ? दक्षिण क्षेत्र में, पश्चिम में, उत्तरी में या दक्षिण पूर्व में? तो उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ। उत्तर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? गेहूं, जौ, कपास, चना। तो कपास नकदी फसल है, जूट है, नारियल है, ऐसे नकदी फसल में आते हैं। तंबाकू भी नकदी में आता है। उत्तर हो जाएगा सी। 59वां क्वेश्चन, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र कौन सा? सोयाबीन उत्पादक में हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़, शेखावटी। हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा सोयाबीन उत्पादन प्रमुख क्षेत्र। उत्तर हो जाएगा ए। कृषि जलवायु की दृष्टि से राजस्थान में कितने क्षेत्र माने जाते हैं? 8, 10, 12, 14। तो 10 कृषि आधारित पर क्षेत्र माने जाते हैं। उत्तर हो जाएगा सी बी। राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादक किस जिले में होता है? जीरे का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? जालौर, पाली, नागौर, बाड़मेर। तो जालौर जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। उत्तर हो जाएगा ए। इसमें पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है? बाजरे शुष्क क्षेत्र में होता है, चावल अधिक वर्षा क्षेत्र में होता है, कपास काली मिट्टी में होता है, गेहूं रेतीली मिट्टी में होता है। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है? चावल सही है, बाजरा सही है, कपास सही है, गेहूं सही नहीं है। गेहूं रेतीली मिट्टी में नहीं होता ज्यादा। डी उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको पूछा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पाद में, सिंचाई में, मत्स्य पालन में या कृषि बीमा में। तो ये दूध उत्पाद हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड। उत्तर हो जाएगा ए। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पर उगाई जाने वाली फसल है गेहूं, बाजरा, सरसों, चना। सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में उगाई जाती है? कौन सी फसल है? बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा उगाई जाती है। उत्तर हो जाएगा बी। 65वां क्वेश्चन कथन के संबंधित है। राजस्थान की कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। क्या यह सही है? राज्य में सूखा कृषि की प्रमुख समस्या है। क्या यह सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है या दोनों सही है या इनमें से कोई? तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। उत्तर सी। अब अफवाह तंत्र के क्वेश्चन है 66 से 80 तक। 66वां क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी बनास, लूणी, चंबल, माही। तो चंबल नदी हो जाएगी सी उत्तर। चंबल नदी का उद्गम है जनापाव पहाड़ियां, नागपाड़, अरावली, विंध्याचल। तो ये जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी उद्गम होती है। उत्तर हो जाएगा ये। राजस्थान की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से बताना है अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? बनास, माही, लूणी, चंबल। तो लूणी नदी हो जाएगी। उत्तर सी। इसमें आपको मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 से। माही नदी, चंबल नदी, लूणी नदी किस खाड़ी में जाकर गिरती है? तो लूणी नदी कच्छ के रण में जाकर गिरती है, चंबल नदी आगे जाकर यमुना से मिलती है और माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। 1 2 3 उत्तर आपका हो जाएगा ए। 17वां क्वेश्चन, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल, माही, लूणी और साबरमती। तो चंबल की सहायक नदी है। 71वां क्वेश्चन, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह वाली बनास, गगर, चंबल, काली सिंध, गगर नदी। उत्तर भी राइट। इसमें बताना कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। लूणी नदी का जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। क्या ये सही बात है? बी, जिसमें लूणी नदी अरावली के नागपाड़ से निकलती है। केवल एक, केवल दो, दोनों सही, कोई नहीं सही। तो दोनों सही हो जाएगा। उत्तर सी। बिशलपुर बांध किस नदी पर बना है? बनास, चंबल, माही, सोम। तो ये बनास नदी पर बना है बिशलपुर बांध। बै से बनास, बै से बिशलपुर। चंबल नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी। तो झालावाड़ जिले में चंबल नदी प्रवेश करती है। उत्तर हो जाएगा सी। इसमें आपको बताना है माई बजार सागर परियोजना किस जिले में है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो बांसवाड़ा जिला हो जाएगा। उत्तर ए सही। 76वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बनास, चंबल, काली सिंध। ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, माही नदी नहीं गिरती है। उत्तर हो जाएगा सी। राजस्थान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा
लूणी, चंबल, बनास, माई, तो चंबल नदी को कहते हैं, उत्तर हो जाएगा बी। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सरस्वती, घग्गर नदी, बनास, चंबल, माई, तो ये सरस्वती और घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। इसमें आपको पूछा है कौन सी नदी उदयपुर जिले से निकलती है? माही, सोम, बनास या बनास नदी उदयपुर जिले से निकलती है, उत्तर हो जाएगा सी। आज का अंतिम क्वेश्चन 80, राजस्थान में कौन सी नदी सबसे अधिक जिलों से होकर बहती है? वह नदी कौन सी है जो सबसे ज्यादा जिलों से होकर बहती है? बनास, चंबल, लूणी, माही, तो बनास नदी सबसे ज्यादा जिलों से होकर गुजरती है, उत्तर हो जाएगा ए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।